अस्सलामुअलैकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़ अहमद, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ ब्लॉगर के नाम से। मैं आज आपको बताने लगा मेरा इराक़ में पहला दिन कैसे गुजरा था। ठीक है, तो मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हम बगदाद एयरपोर्ट पर आए थे, तो हमें तो आगे टैक्सी वाला को आया था रिसीव करने। ठीक, आया तो नहीं था लेकिन उधर एयरपोर्ट से था, लेकिन वो एजेंट कह रहा था मैंने भेजी है, तो आगे पीछे मतलब उसने हमें बहुत गानियाँ सुनाई थी। तो उसके अलावा ये है कि उसने हमारे से लिए थे $50। ठीक है, तो सिर्फ उसने कहा ये पासपोर्ट के हैं। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी अब आपने $50 देना गाड़ी वाले को किराया। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हैं। तो जब उसने मतलब हमको टैक्सी में बिठाया ना, तो मज़े की बात आपको बताता हूँ। तो उसने पासपोर्ट भी टैक्सी वाले को पकड़ा दिए थे। उसने कहा ये इनके पासपोर्ट है, तो ये ना लड़के जहाँ जिस जगह पर आपने लड़कों को छोड़ना है ना, उस जगह पर लड़कों को उस जगह पर पासपोर्ट दे देना। लो जी, हमने सोचा ठीक है। वो गाड़ी वाला तकरीबन 10 किलोमीटर गया है, उसने गाड़ी रोकी है। उसने कहा पासपोर्ट लेना है। हमने कहा जी लाओ। गाड़ी में बैठा था, ये गाड़ी है इसके अंदर ही बैठे थे हम। कुछ 3-4 लड़के पीछे बैठे थे, तो एक लड़का हमारा आगे बैठा था। उसने कहा पासपोर्ट लेने हैं। हमें इतनी समझ भी नहीं आ रही थी ये क्या कह रहा है उस वक्त। तो हमने कहा ठीक है लाओ। उसने कहा फ्लूस लाओ। हमने कहा ये फ्लूस क्या होता है। जब उसने कहा ना मनी लाओ, हमने कहा अच्छा जी कितनी। उसने कहा जी $50 पासपोर्ट के। लो जी, हमने कहा ठीक है अब तो लेना ही पड़ेगा। हमारे पास ना ही सिमें थी, ना ही मतलब वो आगे किसी से रब्ता हो रहा था। एक हमारे पास वो लोकेशन थी, यहाँ एक वॉइस एड्रेस था। ठीक है, वो मेरे कज़न का, तो हमने उसके पास जाना था। तो उसने जी लो जी वो गाड़ी वाले को कहा कि हम आपको दे देते हैं $50 और भी, आपने हमको ना हमारी मंजिल पर पहुँचाना है। उसने कहा जी ठीक है। लो जी $50 हमने दे दिए एयरपोर्ट पर पासपोर्ट के दूसरा निकालने के लिए। फिर $50 गाड़ी वाले का किराया दिया। फिर $50 हमने पासपोर्ट के दिए दोबारा। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम पहुंच जाए खैर ये कमा लेंगे। लो जी, जब हम मतलब कि उस जगह पर पहुंचने लगे ना, थोड़ा सा दूर देख लें या मतलब कि ये मेरे कज़न की रिहाइश है नज़दीक, तो उसने हमें काफ़ी दूर पीछे ना उतार दिया था। तो वो कहता है कि यही जगह है। हमने कहा अच्छा। हम उतर गए। हम जैसे उतरे तो हमने देखा मतलब कि एक ना अराकी बैठा हुआ था कुर्सी पर ना बाहर। तो हमने उसको जो ना ड्रेस सुनाया, तो वो कहता है आगे जाना है, रक्षा वाले के साथ बैठो आगे जाओ। रात का टाइम था, तकरीबन 12-1 बजे का था। तो वो रक्षा वाले ने कहा जी मैं आपसे ₹5 लूँगा, मैं आपको उधर उतार देता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। तो जिस रक्षा वाले का भला हो, तो उसने ना हमें उसी ड्रेस पर छोड़ दिया। तो तकरीबन 5 या 6 मिनट का सफ़र था। तो टैक्सी वाला ना हमारे साथ ड्रामा कर गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। लो जी, जब हम पहुँचे लिया था, लेकिन वो हमारा इंतज़ार कर रहा था, दुकान में बैठा था ना, जैसे ये शीशे वाली दुकान है इधर मतलब को बैठा था, तो वो हमारा वेट ही कर रहा। तो जैसे उसने देखा ना रक्षा इधर रुक गया, तो वो भी अंदर से बाहर आया। तो उसने मतलब हमको मिला और पूछा कैसे पहुंच गया, हालात ठीक थे, सफ़र कैसा रहा। हमें कहा यार सब कुछ वधिया, हमको ना कमरे में ले जाओ एक बार, हम बहुत मतलब हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें कमरे में ले जाओ। उसने कहा चलो ठीक है। लोग गाइज जब उसके पास गए, उस लड़के ने हमारी रात के वक्त बहुत खिदमत की। पता नहीं वो कहाँ से लेकर आया था, तो जो ना तिक्के बोटियाँ इस तरह का कुछ सीन था, लेकिन उस वक्त हमें तो इन चीज़ों का नाम वगैरह नहीं था आता। फिर वो मछली लेकर आया, तो उसने ना हमारी उस रात बहुत ही खिदमत की। उस रात नहीं की, लेकिन जितने दिन उसके पास रहे हैं ना, हम 3 लड़के थे, एक लड़का किसी और जगह पर जाना वो चला गया था, तो हम 3 लड़के रह गए थे। तो उसने हमारी बहुत खिदमत खातर की, तो हम खाना वगैरह दिया। तो तकरीबन 2-3 बजे का रात का टाइम हो गया। तो उसने कहा अब आप आराम करें। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। तकरीबन 2 घंटे हुए हैं हमने मतलब आराम कर रहे हैं, तो यकदम ना दरवाज़ा दबाल 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 से। हमने कहा ये क्या हुआ है, पहली रात को पुलिस पड़ गई है। लो जी, हमने तो मतलब केस मार ली। हमने नहीं देखा कौन है ये कौन नहीं है, पता भी चल गया दरवाज़ा मतलब खटका रहा है। जो हमारा कज़न था ना, उसने ड्यूटी की थी, उसको कोई होश नहीं थी। तो वो राकी कोई आया था, वो ना करता था होटल पे काम, रोटियाँ वगैरह बनाते थे ना, समोन वगैरह। तो उसने मतलब को ना राकी ने शीशा इतना सा तोड़ कर ना दरवाजे के साथ अंदर से हाथ लगा कर ना, तो वो कुंडी खोल ली। उसने मशीनें वगैरह चलानी शुरू कर दी, उधर ही उसकी रैश थी दुकान के साथ ही। तो हमको समझ लगा कि यार नहीं को काम करने वाले लड़के आए हैं। तो वो वाकई को काम करने वाला लड़का आया था। खैर जब हमारी रात गुजर गई, सुबह हमने बताया उसको यार ये सीन हो गया। वो कहता यार मैं जब सो जाऊँ ना मुझे कोई होश नहीं होती। तो क्योंकि उसका जगराता काफ़ी ज़्यादा होता है, ड्यूटी काफ़ी 16-16 घंटे वो ड्यूटी करता है, 4-5 घंटे सिर्फ वो आराम करता था, इसलिए फिर उसको भी ना नहीं समझ आती थी। तो खैर
मतलब कि ना 2-3 दिन बाद मैंने ना एक अपने दोस्त से रब्ता किया तो काम के लिए, क्योंकि काम तो वास्ता वास्ता मिलना था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार अभी आप ठहरो, काम आया तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। लोग गाइस एक दिन बाद काम आ गया फास्ट फूड का, ठीक है। इसी रोड पर वो दुकान है, ठीक है। जब मैंने पहले दिन आकर काम किया था, लेकिन इधर नहीं है वैसे यार, थोड़ा दूर है इधर से ना, इसी रोड पर आती है। तो मैंने उधर काम किया, एक मंथ सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने मुझे काम से फिर निकाल दिया। उसके बाद फिर आपके भाई ने क्या किया, काम पर चला गया, उसने मुझे दोस्त ने भेज दिया। लेकिन ये तो हमारे कज़न ने मतलब बहुत खिदमत की, ये नहीं मैं कह रहा कि उसने नहीं की, उसने बहुत खिदमत की। तो उसकी मतलब कमर भी सुन रही है, ठीक है। सो पंजाबी में कहते हैं उनके कंड पीछे मैं मतलब कि उनका गिला शिकवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे साड़ी खिदमत की थी। गाइस देख के पता क्या बात है, जो बंदा प्रदेश में आपको पहली रात साम लेता ना, ठीक है, आपकी सेवा कर देता है, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो बाकी जो हम इंसान होते हैं, हम नाशुक्रे होते हैं, हम मतलब कोई नेकी करता ना, हम उसको मत कहते नहीं इसने ये क्या कर दिया, ये कोई काम में काम था, ये बहुत काम होता है। तो ये उसकी मेहरबानी है। तो बाकी फिर खैर मैंने मतलब काम चेंज किया, फिर मैं बर्गर वाली दुकान पर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मैं फिर आस्ता 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 सेट होता गया। तो अब तक मैं यहाँ पहुँच गया, मुझे 4 साल हो गए हैं, ठीक है। ये मेरे पहले दिन से लेकर और आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा इधर सेट हूँ। तो मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी आते हैं तो मेरी तरफ आकर इधर सेट हो जाएं। मेहनत करें यार, आपने मेहनत करनी है तो आपने सेट होना है, मेहनत नहीं करनी तो फिर आपने जलील होना या वापस पाकिस्तान चले जाना, ठीक है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। चाहते हैं ज़्यादा दिन इंशाल्लाह आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।